हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राममोहन सर। मैं हूं आपका प्रिय मित्र राममोहन। चलिए, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था यस या नो टाइप क्वेश्चन के बारे में। यस या नो टाइप क्वेश्चन। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यस या नो टाइप क्वेश्चन देखा था। मतलब यस या नो टाइप क्वेश्चन वो होते हैं कि जिसका उत्तर हम क्या करते हैं, मतलब यस या नो में दे सकते हैं, ठीक ना। जिसमें आपको बताया गया था कि जो क्या शब्द होते हैं, ये क्या शब्द एक वाक्य के पहले आते हैं या तो वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं क्या। चलिए देखिए, आपको बताया क्या गया था पिछले वीडियो में। मैंने आपको बताया था एस आर नो टाइप क्वेश्चन। मतलब मैंने इसमें बताया था आपको कि जिसमें क्या शब्द वाक्य के पहले होते हैं या तो क्या शब्द वाक्य के अंत में होते हैं, तो उसे हम एस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था भाई, इसको हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, ठीक ना। पिछले वीडियो में मैंने देखा था। आज जो हम देखेंगे वो आपका देखेंगे ओपन क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, या तो डब्ल्यू एस टाइप या तो डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो चलिए, इसमें हम मतलब सभी का एक ही नाम आप कुछ भी कह सकते हैं, डब्ल्यू एस टाइप कह लीजिए। तो आज जो हम करेंगे वो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखेंगे। मतलब डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन आपके क्या होते हैं उसमें हम मतलब डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने ये देख लिया था आपका। अब डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं अगर हम बात करें, तो मतलब ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हम क्या नहीं कर सकते हैं, जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। मतलब ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस कहते हैं। देखिए, हमने बात किया डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस आप किसे कहेंगे। मतलब ऐसा कोई भी प्रश्न होगा जिसका उत्तर हम क्या नहीं कर पाएंगे, यस या नो में नहीं दे पाएंगे या सर हिला करके नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू एस टाइप कहते हैं। तो चलिए इसको पहचानेंगे कैसे, पहचान इसकी क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, जो पहचान होता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वह वाक्य के बीच में आते हैं, बीच में आते हैं। चलिए इसमें बात हम क्या करते हैं, जो भी हिंदी के क्वेश्चन वर्ड होंगे वो सभी कहाँ आएंगे, वह वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे देते हैं हम, क्या लेते हैं, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। चलिए देखिए, सिंपल सा तरीका देखिए। देखिए डब्ल्यू एस टाइप में, सॉरी एस या नो टाइप में क्या था, एस या नो टाइप में जो क्या शब्द था ये पहले लिखा था या तो कहाँ लिखा था, अंत में लिखा था। लेकिन जो डब्ल्यू एस टाइप आपके क्वेश्चन होते हैं, डब्ल्यू एस टाइप में क्या होते हैं कि जो आपके क्वेश्चन वर्ड रहते हैं, प्रश्नवाचक जो शब्द रहते हैं, वो कहाँ लिखे होंगे, वो बीच में लिखे होंगे। जैसे कि कहाँ लिखा भाई, ये बीच में लिखा ना। तो जब बीच में लिखा तो आपका कौन टाइप हो जाएगा, आपका डब्ल्यू एस टाइप होगा। तो आपको डब्ल्यू एच पहचानने के लिए क्या करना है भाई, मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आपका है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कहाँ लिखे होंगे, बीच में लिखे होंगे। तो आप समझ जाइए कोई सेंटेंस आपका कौन टाइप होगा, वो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस होगा। कोई दिक्कत किसी को, बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक आध सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे आप कैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए मैंने इसी में लिख दिया आप कैसे पढ़ते हैं। तो कैसे शब्द मैंने कहाँ लिखा, बीच में लिखा ना। तो ये जो आपका सेंटेंस हो जाएगा, कौन टाइप हो जाएगा, ये डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं कि आप डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसको। चलिए देखिए, हमने यस या नो टाइप जो बनाया था, यस या नो टाइप बनाने के लिए हमने किसका कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया था। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, या तो डू लिखा था या तो डज लिखा था। डू डज, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लिखा था, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा था। मतलब जब भी हमने क्या किया था, यस या नो टाइप को बनाया था, तो हमने इस टाइप से बनाया था। सबसे पहले हमने किसको लिखा था,
डू डज को लिखा था, फिर सब्जेक्ट को लिखा था, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को प्लस क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट को लिखा था। मतलब ये हमारा फार्मूला था, मतलब यस या नो टाइप बनाने के लिए। जो भी हमारा सेंटेंस ये था वो यस या नो टाइप का फार्मूला था। अब हमें अगर इसी को WH टाइप बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा एक तरीका है, छोटा सा एक काम कर लेंगे। बस जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा उसको वाक्य के पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड को कहाँ लिख लेंगे? वाक्य के पहले लिख लेंगे। कुछ नहीं करना आपको। देखिए जैसे आप पे कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, सेंटेंस देखिए आपका यही है ना। तो इसमें ये आपका जो है, ये जिससे हम क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, मतलब जिससे हम प्रश्न पूछते हैं उसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो आपका देखिए प्रश्न किससे पूछा जाएगा, कहां से ना। जैसे आप कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्या करते हैं, तो ये सभी क्या है, ये सभी बीच में लिखा, इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सबसे पहले आपको इसी की अंग्रेजी क्या होती है, इसी की अंग्रेजी आपको लिखनी रहती है। मतलब जब भी आपको WH टाइप सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी शब्द आपका होगा प्रश्न, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, उसी शब्द को आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है। सबसे पहला काम आप कर लेंगे, एक नंबर पे आपको वो लिखना है। फिर आपका जो सेंटेंस यस या नो टाइप का था, यानी डू डज उसके बाद लिखेंगे। तीसरे पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। चौथे पे आपको क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। और पांचवें पे आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। इस टाइप से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम इस सेंटेंस को बना करके देखते हैं कैसे बनता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा भाई, कहां लिखा है ना। तो सबसे पहले देखिए फार्मूला आपकी क्या होगी, फार्मूला आपकी यही है। आपको इसी के थ्रू क्या करना है, इसको बनाना है। जब भी आपको कोई भी WH टाइप सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखिएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या लगा देना, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आपके WH टाइप सेंटेंस बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक सेंटेंस आपके लिए बना के आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है भाई, कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी लिख देंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर हो जाएगी, वेयर लिख लेंगे। देखिए कहाँ की अंग्रेजी क्या लिख दिया मैंने, वेयर लिख दिया। अब डू डज लिखेंगे, आप क्या है, एक वचन की बहुवचन, तो आपका ये बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे आप, डू लिखेंगे। फिर भाई सब्जेक्ट आपको लिखना है ना, तो सब्जेक्ट आप लिख दिए, सब्जेक्ट यू, और रहना क्या होगा आपका, वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे लिव, और पीछे क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे, इस टाइप से बन जाएंगे। तो देखिए आपने क्या किया, मतलब किसी भी WH को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, WH होते क्या है, मतलब से देखिए जो क्वेश्चन वर्ड होगा हिंदी में वो बीच में लिखा होगा। तो जब भी आप इसको बनाएंगे सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, डू डज लिखना होगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को प्रश्नार्थक करने के लिए सब्जेक्ट से पहले क्या आना चाहिए, डू डज आना चाहिए। इसमें डू डज आ जाएगा आपका। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा तीसरे नंबर पे, फिर वर्ब आएगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये आपके फार्मूला, और इसी के अनुसार से आपने क्या किया, इसको बना दिया, ठीक ना। तो चलिए हम कुछ अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड को देखते हैं, जिसको आप देख लेंगे। देखिए ये अंग्रेजी के क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं, तो मैं इसको कहां तक आपको बताऊंगा, मैंने इसको एक चार्ट के माध्यम से बना दिया है। तो आप क्या कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आपको PDF नहीं भेजूंगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या किया है मैंने, क्वेश्चन वर्ड राइट कर दिया है। तो उम्मीद करता है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए मैंने इसकी हिंदी भी लिख दी है, आप लोग इसकी हिंदी भी देख लेंगे क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए अगले हम कुछ सेंटेंस पर डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसमें देखिए एक सेंटेंस आपके सामने, और भी कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए लिखा है कौन घर जाता है, आपका जो सेंटेंस लिखा है कौन घर जाता है। तो अगर किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में, मतलब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगर किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कौन का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो जाए, कौन का प्रयोग हो, तो हु के साथ आपको इसमें क्या नहीं करना होता, इसमें आपको डू या डज का इस्तेमाल नहीं करना होगा। डू या डज का इस्तेमाल आप इसमें नहीं करेंगे। अगर वो सेंटेंस असर्टिव मोड में नहीं का प्रयोग नहीं है, तो आपको क्या करना, इसमें डू डज का प्रयोग नहीं करना है। देखिए आपको एक विशेष सेंटेंस है नहीं जिसमें कौन शब्द मतलब हु का प्रयोग हो जाएगा, तो आपको इसमें डू डज का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब सबसे पहले आप क्या लिख देंगे,
ये हु लिख देंगे, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या होगा भाई, गो होगा, या तो गोज होगा, गोज टू हाउस, गोज टू हाउस। देखिए आपको क्या नहीं करना इसमें, देखिए विशेष सेंटेंस है, इसमें आपको डू डच का इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें होगा। अब देखिए इसमें गोज आप क्यों लिखेंगे, जब आपको कौन शब्द लिखा होगा, मतलब जब कौन एक बार लिखा होगा तो आप क्या करिए, इसके बाद गोजोनी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कौन सा फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सॉरी वर्ब में एस ए एस वाला फॉर्म लिखेंगे, एस ए एस का फॉर्म लिख देंगे, ठीक है ना। जब केवल एक बार कौन लिखा होगा तो आप यहाँ पे वर्ब में क्या लिख दिए, एस ए एस, मतलब एक वचन, क्योंकि कौन घर जाता है क्या होगा, इससे एक का पता चलेगा, तो आप कैसे इस बात को जान पाएंगे। तो जब इसमें क्रिया आप एक वचन कर देंगे तो इसे ये पता चल जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, वो एक वचन था, तो आपका ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपका कौन कौन दो बार लिख दिया हो, जैसे देखिए कौन कौन दो बार लिखा है ना, तो इसमें ये पता चलता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, वो बहुवचन है। तो इसमें जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इसमें जब ये वर्ब लिखेंगे तो इसको बहुवचन में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, गो टू हाउस, गो टू हाउस। देखिए आपको ये वर्ब गोच और गो ये बताते हैं कि कब ये एक वचन है, कब ये क्या है, बहुवचन है, ठीक ना। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, अगर गो हो गया तो मतलब ये कौन कौन हो गया, गोज हो गया तो क्या हो गया, कौन हो गया। तो आपका ये विशेष सेंटेंस है, जब कौन वाला सेंटेंस होगा तो आप इसमें क्या करिएगा, डू डच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक ना। अब इसी का नेगेटिव बनाना तो आप इसको बना लेंगे, जैसे कौन नहीं जाता है तो क्या कर लेंगे, हु डच नॉट गो टू हाउस। देखिए अगर आपको इसमें नेगेटिव नॉट लगाना है, नॉट जब लगाएंगे तो इसमें डच का इस्तेमाल तब कर लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन जब नेगेटिव करना होगा तो डच का इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें क्या लग जाएगा, कौन कौन नहीं जाता है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, डू नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक ना। तो ऐसे बन जाएगा आपका सेंटेंस, एक सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब एक सेंटेंस आपका यहाँ पे लिखा है, किसका भाई आपको पीटता है। चलिए किसका भाई आपको पीटता है, तो इसमें किसका शब्द का प्रयोग किया गया, किसका। तो किसका, देखिए किसका लिखा, किसका की जो मीनिंग होती है वो क्या होता है, वो होता है हुज। क्या मीनिंग होती है उसकी, हुज। किसका की मीनिंग हुज होती है। अब इसमें देखिए भाई भी लिखा है, तो भाई को भी आपको क्या करना है, इसके साथ जो किसका के साथ जो संबंधित नाउन होता है, संज्ञा होती है, उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी लिख देते हैं। मतलब किसका ऐसा वर्ड होता है ना, इसके साथ जो संबंधित नाउन होगा उसको भी क्या करते हैं, उसको भी लिख देते हैं। तो अब भाई लिखा तो यहाँ पे लिख देंगे बर्दर, हुज बर्दर। अब आप देखिए करता इसमें कौन भाई, मतलब किसका भाई करता है ना, किसका भाई, भाई मतलब यही करता है आपका, तो यही करता है, तो आपको इसमें क्या करना, इसमें भी डू डच का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हुज बर्दर, फिर क्या लिखेंगे भाई, बेट से, क्योंकि भाई एक वचन है, बेट से, और फिर आपको पीटता है तो आप क्या होता है, ऑब्जेक्ट पीछे ये लिख देंगे। तो आपका इस टाइप से क्या होगा, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे भी सेंटेंस आपका हुज, मतलब हुज के साथ भी सेंटेंस इस टाइप से क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, डू डच का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे बना लिया, ठीक ना। तो आपका इस टाइप से सेंटेंस बन जाएगा। कुछ विशेष सेंटेंस इसको आप देखेंगे, ठीक ना। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, लिखा कौन सी किताब आप पढ़ते हैं, या किसका किताब आप पढ़ते हैं। चलिए देखिए लिखिए उस कौन सी किताब। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कौन सी किताब, तो जिसमें आप कौन सी का इस्तेमाल होगा, आपने पिछले वर्ड में देखा होगा, तो कौन सी के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जब कौन सी या कौन सा लिखा होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। अब इससे संबंधित जो नाउन होता है इसको भी हम इसमें क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे बुक, बुक मतलब विच बुक, मतलब कौन सी किताब। अब करता इसमें कौन है, आप इसमें है ना करता, तो आपको यहाँ पे क्या करना भाई, डू का इस्तेमाल कर लेना और करता लिख देंगे आप, और पढ़ना की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, रीड, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब विच बुक डू यू रीड, ठीक ना। तो इसमें सब्जेक्ट आपका यू है, इसलिए यहाँ पे डू का इस्तेमाल कर लेंगे। अब नीचे वाला किसका किताब आप पढ़ते हैं, तो किसका की मीनिंग अभी आपको बताया गया, किसका किताब किस माने होगा, किसका की मीनिंग हुज होता है, और किताब की मीनिंग लिख लेंगे बुक। अब देखिए इसमें करता भाई पढ़ने वाला आप पढ़ते हैं ना, करता आप हो जाएगा, तो इसमें आप डू का इस्तेमाल कर लेंगे, डू यू रीड, डू यू रीड कर लेंगे, तो आपका इस टाइप से बन जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें मैंने लिखा था किसका भाई, जब लिखा था तो यहाँ पे हमने डू का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वही सब्जेक्ट था, ठीक ना। तो आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब लिखा है कितनी किताब सीमा बेचती है। चलिए अब देखिए कितना अगर लिखा हो,
कितना या कितनी लिखी हो, किसी सेंटेंस में कितना या कितनी लिखी हो तो क्या होगा। तो देखिए अगर कितना के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, नाउन लिखा होगा, कोई नाउन, कोई संज्ञा लिखा होगा, और यहाँ भी क्या लिखा होगा, कोई संज्ञा लिखा होगा। देखिए आपको कितना के बाद कोई क्या लिखा होगा, संज्ञा लिखा, यहाँ पे देखिए संज्ञा लिखा ना, यहाँ पे भी क्या लिखा, संज्ञा लिखा है, ठीक है। तो अब जो कितना के बाद अगर यहाँ पे कोई काउंटेबल नाउन, मतलब ऐसा कोई नाउन लिखा हो ना जिसको हम गिन लेते हो, क्या कर लेते हो, गिन लेते हो, तो उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे किताब को आप गिन लेंगे ना, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, तो ये गिन लेंगे। तो जहां पर हम गिन लेते हैं वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, हाउ मेनी। देखिए जब आप क्या कर लेंगे, जब आप गिन लेंगे तो आप क्या करें, कितनी किताबें सीमा बेचती है, तो आप क्या कर लेंगे भाई, किताबें कर लीजिए। जब आप इसको गिन लेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, हाउ मेनी का प्रयोग कर लेंगे। चलो किताबों को गिन लेंगे ना, तो हाउ मेनी बुक्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए दूध है, अब देखिए दूध को आप गिन पाएंगे, एक दूध, दो दूध कर पाएंगे नहीं ना, पानी को गिन पाएंगे नहीं ना, बालू को गिन नहीं ना। तो जिन चीजों को आप नहीं गिन पाएंगे तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, आप हाउ मच का प्रयोग करेंगे, हाउ मच, ठीक है ना, हाउ मच कर लेंगे आप। चलिए देखिए अब आप जिसको गिन लेते हैं उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, जिसको नहीं गिन पाएंगे उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ए मिल्क लिखा, इससे संबंधित नाउन भी लिख लेते हैं। इससे संबंधित नाउन आपको क्या लिखा है, यहाँ पे मिल्क लिखा है तो मिल्क को लिख दीजिए, ठीक ना। इससे संबंधित बुक्स, ये नाउन लिखा तो इसको लिख दीजिए। चलिए अब देखिए क्या हो गया, हाउ मेनी बुक्स डज सीमा सेल, मतलब बेचना की अंग्रेजी आपकी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हो गया कितना दूध आप खरीदते हैं, तो हाउ मच मिल्क डू। अब यहाँ पे करता जो था आपका यू था, तो यहाँ पे आप यू लिख लेंगे, और खरीदना की मीनिंग आप यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या होगा, बाई, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक ना। तो इस टाइप से हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखिए, आप कब तक पढ़ते हैं, तो कब तक की मीनिंग आपको क्या हो जाएगा, क्या बताएगा उसमें, पीछे चेक कर लेंगे तो आपको लिखा होगा हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, या तो रीड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ऐसे बना लेंगे, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए आपके क्वेश्चन क्या हो गए, इस टाइप से हो गए, ठीक ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं अगर हम ले तो, जैसे आप कहां कहां रहते हैं, चलिए सेंटेंस देखिए, अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कहां शब्द क्या हो जाए, मतलब सेम वर्ड क्या हो जाए, दो बार आ जाए, जैसे आप इस काम को कैसे कैसे करते हैं, कहां कहां करते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप से अगर सेंटेंस लिखा हो तो आपको इसकी अंग्रेजी दो नहीं लिखनी होगी, आपको क्या लिखनी होगी, एक बार लिखनी होगी। तो वेयर लिख देंगे, वेयर, फिर डू, फिर यू, फिर क्या लिख देंगे, लिव, और पीछे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक ना। आपको देखिए कहां कहां की अंग्रेजी, आपको वेयर वेयर नहीं लिखना, दो बार वेयर वेयर नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्या करेंगे, वेयर वेयर लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा होगा तो गलत होगा। कैसे कैसे लिखा, तो आप वाई लिख देंगे, मतलब आपको एक ही बार लिखना है, ठीक ना। अगर दो क्वेश्चन वर्ड हो जाए तो आप दो बार इसको लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या लिख दिया, आप कैसे और कहां सोते हैं, चलिए सोते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें आपका दो वर्ड लिखा है ना, दो क्वेश्चन वर्ड लिखा है, तो इसको आप ऐड से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। अगर एक वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आपको बन जाएगा कैसे, तो क्या लिख लेंगे, हाउ एंड वेयर डू यू स्लीप, डू यू स्लीप, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक ना। तो आपने देखा अगर दो, मतलब दो कोई हिंदी वर्ड लिखा है तो उसके लिए अंग्रेजी में आपको क्या करना है, केवल एक ही वर्ड लिखना, ये नहीं कि आप दो वर्ड इसको लिखेंगे, नहीं तो इससे क्या होगा, गलत माना जाएगा, ठीक ना। चलिए अगर हम बात करें तो इसको WH टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं, अगर हम बात करें इसको WH टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं,
तो WH टाइप सेंटेंस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 95% सेंटेंस में शुरू में क्या आते हैं, शुरू में WH आते हैं। क्या आते हैं, मतलब इसके 95% सेंटेंस में शुरू में क्या आते हैं, WH आते हैं, इसीलिए इसको कौन टाइप बोलते हैं, WH टाइप सेंटेंस बोलते हैं। तो इसी के साथ WH टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्या हुआ होगा, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और भी ज्यादा पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।